अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम एचएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट पैनल डिस्प्लेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स दो तरह की होती हैं। नंबर 1 सीआरटी डिस्प्ले स्क्रीन्स या सीआरटी मॉनिटर्स, तो दूसरे हमने पढ़े थे फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स। तो सीआरटी मॉनिटर के वर्किंग के बारे में बड़ा डीपली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर ली थी। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्लैट पैनल डिस्प्लेस के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्लेस की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज थिनर, यानी हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्लेस जो हैं वो काफ़ी थिनर यानी बारीक हैं। अगर हम सीआरटी मॉनिटर की बात करें या सीआरटी मॉनिटर को हम देखें तो वो साइज में काफ़ी ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, ठीक है, जबकि हमारे जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं वो हमारे साइज में काफ़ी थिन यानी बारीक हैं। अब जो हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं वो वेटलेस हैं, यानी उनका वज़न कम है सीआरटी मॉनिटर्स की निस्बत। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्लेज का वज़न काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कंज्यूम लेस पावर, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी या पावर का इस्तेमाल भी कम करते हैं। सीआरटी मॉनिटर्स पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जबकि फ्लैट पैनल डिस्प्लेज कंज्यूम लेस पावर। बेटर फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली जो ऊपर ये जो तीन खूबियां बताई गई हैं फ्लैट पैनल डिस्प्लेज की, इनसे ये पता चलता है कि ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए बेहतरीन है। अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पोर्टेबल कंप्यूटर्स उन कंप्यूटर्स को कहते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं, जिनमें हमारे पास लैपटॉप्स आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं, पाम टॉप्स आ जाते हैं। अब इनके अंदर एलसीडीज यानी फ्लैट पैनल डिस्प्लेज का इस्तेमाल किया जाता, उनमें सीआरटी मॉनिटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि हमारे जो जितने पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, चूंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, तो ऑब्वियसली अगर वो सीआरटी मॉनिटर की तरह इनके ऊपर लगा जो डिस्प्ले है वो थिकर होता और अगर काफ़ी ज़्यादा वेटी होता और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पा रहा होता, तो ऑब्वियसली वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए बेहतरीन नहीं था। क्योंकि स्टूडेंट्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स को चूँकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, तो उसका साइज़ में छोटा होना, थिनर होना और वेटलेस होना इंतहाई ज़रूरी है। और ऑब्वियसली पोर्टेबल कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरी लगाई जाती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वर्किंग करने वाली नहीं होती, इसलिए वो हार्डवेयर लगाना पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा बेहतर होता है जो कम पावर को इस्तेमाल करे। लेकिन फ्लैट पैनल डिस्प्लेस का एक डिसएडवांटेज भी है, और वो डिसएडवांटेज सीआरटी मॉनिटर्स की निस्बत ये है कि फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर मोर एक्सपेंसिव देन सीआरटी मॉनिटर्स। तो ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी है तो ये थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब फ्लैट पैनल डिस्प्लेज की इंटरनल वर्किंग किस तरीके से होती है? बेसिकली ये इंटरनली दो ग्लास की प्लेट्स होती हैं और इनके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस फिल होता है, और ये जो सब्सटेंस इसके अंदर फिल होता है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने फ्लैट पैनल डिस्प्लेज को फर्दर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन इनकी टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बोर्ड के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट पैनल एंड सीआरटी मॉनिटर्स। तो ये जितने डिफरेंसेस अभी हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं, और नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप ये चारों के चारों पॉइंट्स, जिसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो थिनर होते हैं सीआरटी मॉनिटर्स की निस्बत, वेटलेस होते हैं, कम पावर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो एक्सपेंसिव है। तो ये पॉइंट्स आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज के 3 टाइप्स हैं हमारे पास, एलसीडीज यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेज और गैस प्लाज्मास। अब ये इन तीनों टाइप्स के अंदर तीनों डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस हैं। एलसीडी की बात करें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
filled with substance called liquid crystals। यानी इसके अंदर जो सब्सटेंस फिल होता है एलसीडी के अंदर वो क्या कहलाता है, लिक्विड क्रिस्टल्स। और ये लिक्विड क्रिस्टल्स इस तरीके से लाइन अप हुए होते हैं कि इसके बैक से जो रोशनी आ रही होती है उस रोशनी को किसी जगह से ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है, लिक्विड क्रिस्टल जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं और किसी तरफ से जाने देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके एलसीडीज के ऊपर इमेज क्रिएट होता। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेस। अब इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो ग्लो करता है, यानी चमकना स्टार्ट करता है। कब? जब इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है गैस प्लाज्मा डिस्प्लेस। अब इनके अंदर एक स्पेसिफिक गैस फिल हुई होती है। कौन सी गैस? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नियॉन बल्ब के अंदर एक गैस फिल होती है और जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होती है तो वो लाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। filled with gas which emits light in the presence of electric current। ठीक है, तो ये जो हमारे गैस प्लाज्मा है ये इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी के अंदर क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। एमिट करना मतलब निकालना या खारिज करना। तो इसी की बेस के ऊपर जो है ना वो हमारी इमेज क्रिएट होती है। अब एक फैक्ट बयान किया गया है कि EL यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट एंड गैस प्लाज्मास आर मोर एक्सपेंसिव एंड आर नॉट यूज्ड ऑफन एज LCDs टेक्नोलॉजी। यानी जिस तरीके से LCD का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट और गैस प्लाज्मास का इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये दोनों ज्यादा एक्सपेंसिव है LCD की निस्बत। तो इसका मतलब ये कि LCD का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। आज भी अगर हम देखें तो LCDs का इस्तेमाल जो है ना वो हर जगह पे ऑलमोस्ट मौजूद है। लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर हर जगह पे LCD ही लगती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो मैं फिर आपको बताता चलूं कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो के अंदर उस प्रॉब्लम को दोबारा डिस्कस कर सकूं और बेहतर से बेहतर आपको गाइड कर सकूं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने कंप्यूटर के पेपर के अंदर 75 मार्क्स गेन करने हैं। इट मीन्स के 100% मार्क्स गेन करने हैं, और जो कि गेन करना इंतहाई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग, ये तमाम आप करेंगे इंशाल्लाह आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने में कामयाब हो सकते हैं। और यकीन रखें कि आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने से आपके ग्रेड्स बेहतर होंगे। ग्रेड्स बेहतर होने से इंशाल्लाह आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे उतनी अच्छी स्टडी करेंगे, मुल्क और कौम की खिदमत उतनी अच्छी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।